नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य और आपका पढ़ाई दोनों ही बेहतर होंगे। वेलकम अगेन आपका सूर्य एकेडमी में। हमने इथिक्स का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसी के कंटेक्स्ट में आज हमारी ये दूसरी वीडियोज़ है। पहली वीडियो में आपका जो प्यार देखने को मिला है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आज हमारा दूसरा वीडियो है इथिक्स का ही। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो पहला वीडियो आपने पढ़ा है या देखा है उसके आपने समरी या फिर नोट आपने उसको बनाया होगा और उस कंटेक्स्ट में सोचने की भी कोशिश की होगी कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपको ब्रेन चलाना है। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा दूसरा वीडियो है और हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मॉरल्स। जैसे होता है नैतिकता आजकल शब्द चल रहा है, आप संसद में भी सुनते हैं, जनरली सुनते हैं नैतिकता, नैतिक। तो ये नैतिक जो है ये है क्या? नैतिक होती है आपका ट्रेडिशनल कस्टम, जो भी हमारा कस्टम है, जो हमारा प्राचीन रीति रिवाज चला आ रहा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी जीवन यापन को या अपनी जीवन पद्धति को अपना रहे हैं। ये एक लैटिन वर्ड है मॉरलिस, इसका ही मीन्स होता है ट्रेडिशनल कस्टम। अब मॉरल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्यों हम मॉरलिटी को ज़्यादा प्रिविलेज कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि मॉरलिटी को फोकस करो? क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, ये इंडिविजुअल कंडक्ट विद इन सोसाइटी। अब समझना कैसे? देखो, जैसे हमने इथिक्स में पढ़ा था, वो क्या करता है, वो हमारी जो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में गाइड करता है ह्यूमन एक्शन को, ठीक है। और मॉरल्स क्या कर रहा है, विद इन सोसाइटी। ये शब्द पे ध्यान देना, वहाँ पे लिखा हुआ गाइड, यहाँ पर लिखा हुआ इंडिविजुअल कंडक्ट विद इन सोसाइटी। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यही है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, उसको दोबारा सुनना लेक्चर को और फिर इस पर डिबेट करते हैं या फिर उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इंडिविजुअल कंडक्ट विद इन सोसाइटी। मैं सोसाइटी में कैसे रह रहा हूँ, आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं वुमेन को, एल्डर्स को, बच्चों को, मैं कैसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ वुमेन को, एल्डर्स को। यही हमारा क्या है, मॉरल, यही हमारी नैतिक है। ये चेंजेबल है। कैसे चेंजेबल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, आप अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बट सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहे हैं, हम उसको भी देख रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, डू नॉट चीट, ऐसा हम बोलते हैं, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये हमारी मॉरल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना सच बोलने वाला इंसान है, ये बिल्कुल भी चोरी चकारी नहीं करता है। तो ये जो शब्द आपके हैं यही आपकी मॉरल है। अब ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि भाई हमारा जो इंडिविजुअल कंडक्ट है विद इन सोसाइटी उसको मॉरल रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये मॉरल जो आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है? देखो, जैसे हमने इथिक्स में देखा था कि जो इथिक्स है वो हमारी एक्सटर्नल थिंग्स है, ऐसे ही जो मॉरल्स है वो आपकी इंटरनल है। इंटरनल का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, यार मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसा करूँगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी किस पर, सोसाइटी पर। ये कीवर्ड याद रखना, विद इन सोसाइटी। उधर में हमने क्या लिखा था, उधर में हमने देखा था कि इथिक्स आर एक्सटर्नली, जो भी हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट है, जो भी हम देख रहे हैं सोसाइटी में चारों ओर, कि उससे हम क्या सीख रहे हैं, वो इथिक्स है। और मॉरल्स क्या है कि जो सोसाइटी में घटनाएं घट रही हैं उस घटना से सीखने के बाद आपने अपने जीवन में कैसे उसको उतारा है, यह है आपकी मॉरल वैल्यू। अब कैसे, देखो, बेस ऑन फेथ एंड कल्चर। आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करें, किसी भी कल्चर को प्रैक्टिस करें, ये आपका क्या है, इंटरनली फील्स है, यही मॉरल्स है, ठीक है। किसी धर्म में जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, बौद्धिज़्म हो गया, सब अलग अलग धर्म की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग कल्चरल है, अलग अलग मान्यताएं हैं। ये जो मान्यताएं हैं यही है आपका मॉरल्स। अब मॉरल्स ड्राइव्स फ्रॉम इंटेंशन एंड एक्शन। ये क्या बोल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, ये आपका मॉरल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कि भाई मैंने बात आपसे बोल तो दिया कि मैं सत्यनिष्ठा अपनाता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ, क्या मैं रियल में हूँ भी नहीं। ये एक्शन में रिप्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही पता चलेगा कि मैं मॉरल हूँ या नहीं हूँ। यही ये लाइन कहना चाह रही है। दूसरी बात है कि जो मॉरलिटी है, नैतिकता, ये नैतिक की बात की, नैतिकता हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अपनाएं हम। ये पूरा ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने पॉइंट भी अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई भी अगर आप देखें नैतिकता, ये क्या करेगा, एक तो आपको सेल्फ एनलाइट करेगा, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण। अरे हमारे चारों ओर क्या चल रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कुछ सोचेंगे, जिससे सोचने के बाद हमको लगेगा नहीं यार ये गलत हो रहा है या ये अच्छा हो रहा है। तो ये हमारे क्या है, एक जागरूकता पैदा करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट सिटीजन, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको ही प्रोटेक्ट करता है। क्यों, कैसे, देखो अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ, आप कल के दिन एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपका जो लेवल होगा सोसाइटी में वो अलग होगा, आपको फॉलो करेगी जनता। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कल के दिन मुझे धरातल पे सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना है, और आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आपको जो वहाँ ज़िले की या आप जहाँ भी फील्ड पे काम कर रहे हो वहाँ की जो जनता है वो आपको फॉलो करेगी। तो फॉलो करने का मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके एरिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर प्रॉपर एक्शन ले। दैट मीन्स प्रोटेक्ट सिटीजन। एक ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रिस्पेक्ट में भी ये हमारा दायित्व बनता है कि हम आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर एक्शन लें, लोगों को बातचीत करें, समझाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर हेल्प टू लिव ए बेटर लाइफ, ठीक है। अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में सुधार करेगी। हो सकता है कल के दिन आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में रिप्रेजेंट करें अपने आप को, सोसाइटी आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि आप एक सेंसिबल, जिसको बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सेंसिटिव हो हर मुद्दे को लेकर के। जनता इसलिए आपको फॉलो कर रही है, और जब जनता आपको फॉलो कर रही है तो आप उस समाज में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर उथल पुथल मच रखी है। तो ये एक नैतिकता का अच्छा उदाहरण है। इसलिए किसी भी इंसान के अंदर या जीवन में नैतिकता का पार्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल देख लें, भाई अभी रिसेंटली होमोसेक्सुअलिटी की बात चल रही है भारत के वातावरण में। अब ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये अलग अलग मत हो सकता है, मैं अलग सोच रहा हूँ, आप अलग सोच रहे हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, जो सोच रहे हैं हम डिफरेंट थिंग्स विद इन सोसाइटी, यही आपका क्या है, मॉरलिटी है। अब हमारे पास एक डायग्राम है, इससे हम समझते हैं। ये लिखा है मॉरलिटी और एथिक्स। दैट मीन्स ये कहना ये चाह रहा है कि सभी जो मॉरलिटी होंगी वो इथिक्स हैं, बट सभी इथिक्स मॉरलिटी नहीं है। कैसे, मैंने क्या लिखा है, मॉरलिटी इज़ चेंजेबल। आप अलग सोच रहे हैं, मैं अलग सोच रहा हूँ, चेंज हो रही है ना। तो जब चीज़ें चेंज हो रही है तो वो इथिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इथिक्स क्या है, एक्सटर्नली है, और मॉरल्स क्या है, इंटरनली है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का मीन्स ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वैल्यूज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स से इंस्पिरेशन लेके कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई वैल्यूज़ हैं, वो कैसे लोगों को अपलिफ्ट करेंगी। लिखा हुआ बीइंग फेथफुल टू बॉटम लाइन प्रिंसिपल। जो भी हमारे निचले धरातल पर बैठे हुए आदमी हैं, अर्थात निचले पायदान पर बैठे हुए आदमी हैं, हम उनको कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा में लेके आएँ। ये जो वैल्यूज़ है, ये जो मॉरलिटी है, ये हमारी प्रोवाइड करा रहा है कौन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों, क्या हम डिस्कस करें कि क्यों हम प्रमोट करें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरा ही इंस्पिरेशन है, जो अभी आपका फ्रीडम फाइटिंग का हमने स्ट्रगल देखा है उनसे लिया गया वैल्यू है। क्या क्या है एलिमेंट्स, अगर हम देखें, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, जो भी आपने प्रेम्बल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं, आप सब उसको डाल सकते हैं। आप कहाँ पर, आपके
एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी में। ये जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको बता रही हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब वैल्यू आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए दी गई है। ये बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को समझने के लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू रखनी है, क्या नहीं रखनी है। अब जैसे हम बात करें, हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट इन फेयर मैनर। आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं निर्वाचन आयोग पे कि फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टियां बोलती रहती हैं कि इलेक्शन मशीन में गड़बड़ हो रही है, ईवीएम में। तो ये इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी कि फेयर मैनर में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है इसको हमको बचा के रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या बोल रही है? रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि राइट टू वोट इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को प्रमोट करता है, क्योंकि ये किसको प्रमोट कर रहा है? डेमोक्रेसी को। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। कोई भी परमानेंट नहीं है डेमोक्रेसी के क्षेत्र में। दूसरा हम बढ़िया एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, अलाउ एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इनटू सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल का इशू आपको पता ही है, वहाँ पर वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो एंटर नहीं करेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को अपहोल्ड किया गया विद द रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि हम हैं अभी। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी क्या है और एक सिटीजन की मॉरलिटी क्या है। अब क्यों हम अपहोल्ड करें? जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है, एक तो आप उनको एनहांस करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? क्यों उतारने के बाद आप उन वैल्यू का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। और जब आप वैल्यू को अपने अंदर रख रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एनालाइज कर रहे हैं, तो ही तो हमारे संविधान की जो मॉरलिटी है उसको अपहोल्ड किया जाएगा। लोगों को लगेगा कि नहीं यार, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू चल रहा है। यही एक सिविल सर्वेंट को करना भी है जब वो अपनी पोस्ट पर या अपने फील्ड पर काम करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फेस करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में काम करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, बट बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपका जो वैल्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में ही बैठेगा। दैट मीन्स अब ये पूरा मॉरलिटी के टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, सीधा बात है कि जो भी हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट कैसा? इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अभी भारत सरकार नारा भी दे रही है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स इंक्लूसिवनेस, कोई भी छूटे नहीं। अब जब इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, और इंक्लूसिवनेस भी कैसा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में। आप पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा हैं तो आप अपनी सरकारें बना रहे हैं। सरकारें बना रही हैं तो वो सरकारें किस पे काम कर रही हैं? इंक्लूसिवनेस पे। और वो भी कैसा? इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। हर एक व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो, सबका विकास होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी भी बताती है। और ये मॉरलिटी भी हम अगर व्यक्तिगत रूप से देखें, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम आसपास जो अपने माहौल देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल की तरफ भेजें। पेरेंट्स हैं, उनको बताएं कि आपके रिगार्डिंग आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ कैसे रखना है, आपका जो साफ़ सफाई है वो कैसे रखनी है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पर्सनल या इंडिविजुअल मॉरलिटी से आती हैं। जब आप कोई कदम उठा रहे हैं तो आपके पास एक सामूहिक जनधारणा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव। और ये चीज़ें आपको एक रिप्रेजेंट करा रही हैं कि आप कितने अच्छे मॉरल और एक मॉरलिटी को प्रमोट करने वाले इंसान हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बस आप थोड़ा इतना कर दीजिएगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका व्यू है, सजेशन है,
उसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वहीं से हमको एक एनर्जी मिलती है कि कैसे अब काम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।